नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र की। सभी न्यूज़ वाले, सभी एंकर न्यूज़ वाले या सर्वे जो भी आप जहाँ भी देखेंगे, महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ नुकसान हो रहा है। बीजेपी बहुत बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है। एनडीए का वहाँ सीट घट रहा है और वो भी 20 से 25 सीट घट रहा है। 48 सीट है टोटल महाराष्ट्र में। वो सभी लोग यही एक तरफा दिखा रहे हैं, एक मतलब नेगेटिव तरीके से चलाया जा रहा है वहाँ पे प्रचार कि बीजेपी का वोट घटेगा। क्यों घटेगा भाई? क्योंकि शिवसेना जो पार्टी थी वो उद्धव ठाकरे जी इधर आ गए हैं कांग्रेस की तरफ। अब आप ये बताइए कि मेन शिवसेना तो जो है बीजेपी के पास है, एक नाथ शिंदे की पार्टी। वो मानते हैं कि वो थोड़ा बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कांग्रेस से बहुत मजबूत है, एनसीपी से बहुत मजबूत है, बीजेपी से कमज़ोर है और उद्धव ठाकरे की जो चेहरा है उनसे थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि सीट वो ना ले पाएँ अपने बल पे। तो यही बात करते हैं आज महाराष्ट्र की बात। 48 सीट है और मेरे हिसाब से वहाँ पे बीजेपी का नुकसान नहीं और पिछली बार से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। और वो कैसे? सीट घटेंगी, लेकिन सीट मैंने फिर से बता रहा हूँ, सीट वहाँ पे घटेगी, लेकिन उनका जो बीजेपी या एनडीए का है वहाँ पे वोट मतलब कि उसका ताकत और बढ़ेगा। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। कोई आपको मीडिया वाला नहीं बता रहा है, कोई सर्वे नहीं दिखा रहा है, कोई कहीं। सभी लोग आप देखेंगे 99% लोग एक तरफ जा रहे हैं कि बीजेपी घाटा हो रहा है, माइनस जा रहा है, ये है वो है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी इधर आ गए हैं। क्या नाम है, शिवसेना का पार्टी ने बीजेपी को तोड़ दिया है तो इधर आ गए। एनसीपी भी इधर आ, शरद पवार भी इधर आ गए हैं, जो कि शरद पवार इधर है। मेन शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है, जो मेन पार्टी है, वो बीजेपी में है। शिवसेना मेन जो है बीजेपी में ही है। हाँ, उसमें से जो लीडर हैं, जो मेन जो लीड करने वाले थे, वो इधर आ गए कांग्रेस की तरफ से। अब आप हमको ये बताइए, इतने दिन से लोग महाराष्ट्र के बीजेपी और शिवसेना को वोट देते थे, कांग्रेस के खिलाफ देते थे वोट। तो अगर वही शिवसेना अगर बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाएगा तो क्या कोई वोट देगा? कि लोग तो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते थे ना कि बीजेपी के और शिवसेना के नेतृत्व में देते थे। ज़्यादातर तो वोट खिलाफ पड़ता है, आप ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस वजह से महाराष्ट्र में अब कैसे सीट बढ़ रहा है, क्योंकि सभी लोग तो दिखा रहे हैं कि घट रहा है। मैं भी बता रहा हूँ कि सीट 2019 के मुकाबले घटेगा इस बार। जो एनडीए को 41 सीट आई थी, इस बार मेरे हिसाब से वहाँ 2 या 3 सीट घटेगा। 38 से 39 सीट वहाँ पे आना लगभग तय। और कैसे आएगा अब ये सुनिए। क्योंकि 2019 में बीजेपी 25 सीट पे लड़ी थी, 25 सीट पे लड़ी थी, 25 सीट पे लड़ के 23 सीट बीजेपी का आया था। और शिवसेना 23 सीट पे लड़ के 18 सीट लाई थी। बात को समझिए। तो बीजेपी 25 सीट मिला ही था और 23 लाई थी, सिर्फ 2 सीट हारी थी वो बीजेपी। और इस बार बीजेपी 28 सीटों पे लड़ के पूरा 28 सीट पूरा लेके आ रही है, या 28 से एक सीट कम अगर हो सकता है तो 27 तो 100% लेके आ रही है। तो 23 से सीधे अगर 2 भी 3 भी बढ़ गया तो बीजेपी का बढ़त है केवल अपने बल पे। हाँ, शिवसेना का जो है, जो 23 सीट पे था, वो 18 सीट पे लाई थी, उसमें घट सकता है। अब ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बीजेपी का 27 या 28 सीट आ सकता है। 1 या 2 सीट घटेगा, उससे ज़्यादा नहीं घटेगा। 28 पे लड़ रहा है तो 28 पूरा आएगा। क्यों उसको ये फ़ायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो शिवसेना है वो कांग्रेस की तरफ चली गई। अब बीजेपी और पब्लिक को और ऑप्शन है नहीं, या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अगर उधर जाएगा तो शिवसेना के खिलाफ, इतना दिन कांग्रेस के खिलाफ वोट करता है, तो एकाएक तो बदल नहीं जाएगा कि नहीं हमको कांग्रेस को ही वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही वोट देता था ना बीजेपी को या शिवसेना को। तो ये चॉइस शिवसेना खुद ही वहाँ पे ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ का फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को। सबसे पहले कि 28 सीट लड़ी तो उसमें से 28 आएगा। और जो एक नाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना, उसमें लगभग मेरा जहाँ तक मानना है 10 सीट वो जीत सकती है। 10 सीट, 28 और 10, 28 और 10 आपका 38 होता है। और 2 सीट एनसीपी जीत सकती है, शरद पवार की जो इधर आ गई है पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, जो मेन एनसीपी है वो।
2 सीट, यानी कि 28 10 38 और 2 40। अब 41 सीट आया था, 41 में 1 या 2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है, घट सकता है, बढ़ेगा तो नहीं, घट सकता है, क्योंकि 28 बीजेपी 28 के 28 पूरा आएगी। और शिवसेना का बहुत ज़्यादा, जो 18 उस समय जीता था उतना तो नहीं जीतेगा, क्योंकि उतना वोट पे लड़ नहीं रहा है, सीट पे लड़ नहीं रहा है, इस वजह से। तो शिवसेना की पार्टी 8 से 10 ला सकती है, बीजेपी 28 के 28 पूरा 100% स्ट्राइक रेट रहेगा उसका, और एनसीपी 2 सीट लाएगी। तो इस तरीके से टोटल 40 सीट हो रहा है। तो 41 सीट मिला था, वो 38 या 39 हो सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ये चीज़ मीडिया वाले, न्यूज़ वाले इतना फैला रहे हैं उल्टा, क्या क्या मैसेज। वो रिजल्ट आप 4 जून को आएगा, तब आप खुद देख लीजिएगा। एक सीट AIMI की, औरंगाबाद की सीट, वो निकलना तय है लगभग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए।